अब चाहे वो मौलाना हो या हाफिज हो या इमाम साहब हो या कारी साहब, कोई भी हो, और अगर कोई गलत बात साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। समझे, जो बात कह के जाता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। नबी फरमाते जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप उससे नाराज है, तो उसकी इबादतें बेकार है। कुछ लोग होते हैं ना, नमाज भी खूब पढ़ते हैं, रोजे भी खूब रखते हैं, बात हाफिज भी ऐसे ही, बहुत सब कुछ करते हैं, मगर माँ को नहीं देखते, बाप को नहीं देखते, माँ बाप नाराज है। मैंने वो पॉइंट की बात उठा दी, और या तो हदीस, अल्लाह बरकतें फरमाए, या तो हदीस या फिर कुरान की आयत सबूत में पेश करूंगा, कोई भी बात फुसफुसी कह के नहीं जाऊंगा। एक बात बताऊं, ये समूदी ही है ना? अच्छा, धनपुर शादरा, हाँ, अच्छा धनपुर शादरा। अच्छा प्रधान जी आप ही हैं, माशाल्लाह। मेरी बात हुई, अखलाक बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी तो आदत ही एक लड़का, और वो अशफाक, वो कौन से देखो कहाँ है वो, देख तो लो, आजा बैठ जाओ, अल्लाह बरकत फरमाए। तो इन्होंने प्रोग्राम की तारीख ली, मैं उड़ीसा में था गालिबन, तो फिर मैंने प्रधान जी को बताया ऐसे ऐसे मुझे एक देखने जाना वहां से, फिर मुझे आना, मैं अपने टाइम पे आ गया। बहरहाल चलो, अल्लाह सलामत रखे, बात वहीं पे पहुंचो, एक एक बात को क्लियर करो और आगे बढ़ो। माशाल्लाह नवाब साहब ने बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ी, अल्लाह और बरकत फरमाए, और इमाम साहब को भी थोड़ा ही वक्त मिला, वही बंदा जो आया था वही नहीं छोड़ रहा मैं को। बहरहाल चलिए, कोई बात नहीं, घर वाले मेजबान थोड़ा कम खाते हैं या बाद में खाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, सब्र करना। हजरत को भी मौका नहीं मिला, इस्माइल साहब, इन्होंने कुछ पढ़ा शायद, हाँ पढ़ा होगा। बहरहाल अल्लाह सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। और एक काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे मदरसा बना आयशा लिल बनात है, जामिया आयशा लिल बनात, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला, बहुत बड़ा काम है, दीन का काम है, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। चलो जहन में रखना, एक एक बात को टच करेंगे, पकड़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब समझो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जलसा, ये तकरीर, नात, सारी चीज काय पे रुकी हुई है? अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। अगर वो चाहता तो बगैर माँ बाप के पैदा कर देता, मगर नहीं किया। मैं आया, तुम आए, कोई भी आए, सब के सब माँ बाप के जरिए आए। वसीला कौन बने बोलो? माँ बाप। और अगर माँ बाप नहीं होते तो दुनिया में आकर के तुम मुफ्ती बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, हकीम बन सकते हो, आलिम बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, मगर अपने बाप के बाप नहीं बन सकते। बात बात सोचते ना कि मैं मालदार हो गया तो अब बाप मुझसे कम रह गए, मैं मुफ्ती हो गया तो बाप मुझसे कम रह गए, मैं नमाजी हो गया बाप मुझसे कम रह गया, तोलना शुरू कर देता ना। मगर ये तो देख, तू है बेटे का बेटे ही। हाँ, वो चचा को कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो, लो चचा ले लो, दे दो बेटा। नौजवान जितने इधर आके बैठ सकते हो, जो भी बुजुर्ग आए उन्हें कुर्सी दे देना। तवज्जो रखना, नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और नबी ने फरमा दिया तो फरमा दिया। अच्छा, आप लोग चाहते हो हाजी साहब और सब लोग आपकी दुआएं कबूल हो जाए, और ये तो सभी चाहते हैं फ्री में। अगर पता चल जाए ना कोई मियाँ आया, मियाँ चाहे वो बिल्कुल सड़ा हुआ ही हो, नमाज एक टाइम की ना पढ़ता हो, सड़ा हुआ ही जो नमाज नहीं पढ़ रहा तो 2-4 उसके पीछे भी चले जाएंगे, यार बोले ताबीज में बहुत दम है भाई, 2-4 चले जाएंगे, चाहे वो शरीयत के खिलाफ हो, मगर फिर भी 2-4 चले जाएंगे। चाहते हो दुआएं कबूल हो जाएं? मैं भी चाहता हूं। हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, साबिर पाक में जाते हैं, वारिस पाक में जाते हैं, कहां कहां सब जगह दुआएं कबूल होती, मगर एक जगह ऐसी बता के जाऊंगा आज, एक जगह ऐसी जहां 100 के 100% दुआ कबूल।
अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। और दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे। बता दूं? सुनना चाह रहे हो? उस जगह का पता सुनो, एड्रेस सुनो, जहां पर दुआ रद्द नहीं होती, दुआ कबूल होती है। सुबह से ही चलोगे? इरादा है? अगर इरादा कर लो तो मैं पैच पहुंचा करके छोड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह, वो बारगाह कौन सी है, वो जगह कौन सी है जहां 100% दुआ कबूल होती है? वो बारगाह कोई और नहीं, वो माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप की खिदमत कर लोगे, माँ बाप राजी हो जाएंगे। और जब माँ बाप अगर दुआ कर देंगे तो खुदा की कसम, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। अरे ये मैं नहीं कहता, ये आका फरमाते हैं, ये वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिए। वही नबी फरमाते हैं, जरा दावा किया तो दलील भी सुन लो। नबी फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो, अब तो मैंने हदीस पढ़ दी ना। बेशक। पूरी दुनिया का कलाम फरमान गलत हो सकता है, मगर मेरे नबी का फरमान गलत हो सकता है क्या? बोलो। मैंने कहा ना, दावा कर रहा हूं तो दलील भी दूंगा। नबी फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती ही। बेशक। नबी फरमाते, तर्जमा सुनो, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे साबिर पाक की, तुम्हारी दुआ ऐसी है जो वारिस पाक की, तुम्हारी दुआ ऐसे जो मखदूम पाक की, तुम्हारी दुआ जो हाफिज शाह जमालुल्लाह की, गौसे पाक जैसी, इमाम हसन हुसैन जैसी नहीं, मगर माँ बाप वो जात है जिसकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। मैं कह दूं तो बात गलत हो सकती है, नबी कह दें तो बात हक हो सकती है। बेशक। नबी फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन, माँ बाप की दुआ अन औलादिहिमा, अपनी औलाद के हक में, का दुआ इन नबी अन उम्मती ही, नबी की तरह होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में होती है। मगर असली चीज को छोड़े पड़े। मैं तो वो चीजें तुम्हें दे रहा हूं जो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार, जरा सोचने की बात है, सोचने की बात है। लाखों रुपए इस दौर में तो और ज्यादा, लाखों रुपए खर्च करके तो आदमी हज को जाता है। बेशक। इस दौर में तो मेरा ख्याल है कई लाख रुपए लग रहे होंगे, 4.25 या 4 लाख रुपए तकरीबन हो रहे हैं हज के लिए। तो जा करके हज करता है। हज में क्या? खुदा के घर का तवाफ, रसूल के घर का दीदार, सही करता, मिना जाता, अरफात जाता, सर मुंडाता, कुर्बानी, मतलब पूरा हज करता है। मगर कोई हाजी ये दावा कर सकता है मेरा हज कबूल है? भाई मैंने इशा की नमाज पढ़ी, आपने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, आप दावा कर सकते हो कि आपकी नमाज कबूल है? बस हम तो यही कह सकते हैं, अल्लाह हमारा काम ये था सजदे करना, बाकी आगे तेरा काम है। बेशक। यही मकबूलियत को ले जाएगा। बेशक। मगर सुनो प्यारे, 2-3 लाख रुपए नहीं। नबी फरमाते, आका फरमाते, रात को जब सो जाओ और जब सुबह को उठो, उठने के बाद मुस्कुरा करके अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो। कुछ पढ़ो नहीं, दुआ ना करो, खाली देख लो, देख लो। नबी फरमाते हैं, जो औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को सुबह उठ करके एक मर्तबा देख लेती है,
यार ये बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और वो भी हज कैसा, हज मकबूल। बेशक, और जो नबी कह दे वो हक है, गारंटी के साथ। गारंटेड। मगर कहा हम लोग, बेटा बहुत बढ़िया बोल लिया तुम्हारा मैच। हाँ समझ, असल में जो मास्टर होता है ना, जो मैक वाले सोचता है ना किसी भी तरीके से कमी नहीं रहनी चाहिए, तो बेचारा बार बार उठ के आता कि यार कोई कमी ना रह जाए। मैं तुम्हारे यहाँ आऊं ना तो मेहमान की तुम कमी रखोगे, ऐसे ही है। अल्लाह ताला सबके यहाँ बरकतें अता फरमाए, आमीन। समझ में आ गई बात। तो खाली देखना यार, ना कुछ पढ़ना है ना कुछ दुआ करना है, खाली देखना है ना, देखना। बेशक, तो कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी जो देखने में इतना सवाब हो। एक हज मकबूल का कौन है ये? माँ बाप। मेरे नबी बैठे हुए थे, अल्लाह सहाबा को बयान कर रहे थे। एक खातून, हाँ निकलने दो बेटा, निकलने दो, निकलने दो, जाने दो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, तवज्जो, बात निकल ना जाए। जो जरूरत से वो जा सकते हैं। हाँ चलो डिस्टर्ब मत करना बेटा, तवज्जो। तो खातून एक निकल के चली गई। बेटा भाई जल्दी करो यार, जल्दी करो, हाँ जल्दी करो। हाँ तुम ही लोग तो महफिल संभालने वाले हो, तुम ही से तो है। बाहर हैं, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं किसे सुनाऊंगा? और जब तुम सुनोगे नहीं तुम्हें पता क्या चलेगा मेरे अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या। क्वालिटी तभी पता चलती है हथौड़ा पड़ता तो। ठीक है बेटा। तो मेरे नबी बैठे हुए थे, सहाबा को बयान कर, जैसे यहाँ बयान, एक खातून जो थी, एक खातून इधर को निकल के चली गई। इधर से मतलब नबी के तरफ से निकल के चली गई। जब गई तो वो चादर ओढ़े हुए थी, मगर अल्लाह खातून थी यार, वो चादर से अपने पूरे जिस्म को छुपाए हुई थी, बगैर सिली चादर। उस दौर में कपड़े भी मोटे वाले लट्ठे के होते होंगे, और एक चादर बांध ली वो साड़ी की तरह, और एक चादर ओढ़ ली। वालेकुम सलाम। एक चादर क्या कर ली? ओढ़ ली। हाँ चलो बेटा, हाँ एक चादर ओढ़ ली। अब ओढ़े हुए जा रही थी। और आज की अपने घरों में, मैं पहले देखूं बाद में आप, हम सब लोग अपने घरों में देखो, अगर देखोगे तो क्या एक चादर में, अल्लाह बरकत फरमाए, एक चादर में जिस्म छुपा सकती? नहीं। पहले की बहन 200 रुपए के कपड़ों में जिस्म छुपा लिया करती थी, अब की मेरी बहन 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। उसकी वजह है, पहले नियत थी जिस्म छुपा करके निकलने की, और अब नियत है जिस्म दिखा करके निकलने की। नियत बदल गई है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए, खातून निकल के जा रही है। सहाबा ने नहीं पहचाना, मगर नबी ने पहचान लिया, खातून के लिए खड़े हो गए। अल्लाह, कौन खातून है जिसके लिए आमना के लाल खड़े हो जाए? क्या बात है, आमना के लाल, नसीबों वाली। सहाबा के सोच रहे हैं कोई ना कोई बात तो है, कोई क्वालिटी वाली औरत है। नबी करे हुए तो सहाबा भी करे हुए। वो खातून भी उधर से घूमती हुई नबी की बारगाह में आ गई। जैसे ही नबी की बारगाह में आई, मेरे नबी ने अपनी चादर बिछा दी। क्या बात है, क्या बिछा दी बोलो? चादर बिछाई इसलिए ताकि वो बैठ जाए, खड़ी हो जाए। अल्लाह, सहाबा देख रहे हैं नबी की वो चादर जिसे चूमा करते थे, जिसे सर पे रख के दुआएं मांगते थे, आज इस खातून के लिए बिछ गई, और वो भी आराम से खड़ी हो गई। अब मेरे नबी भी खड़े, थोड़ी देर खड़ी रही, खड़े 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 चली गई। मेरे नबी वहां तक छोड़ के आए। फिर नबी तकरीर करने लगे। अब ऐसे अगर हालात हो जाए, सुनने वालों का जहन क्या होगा? सुन पाएंगे? दिल में यही हो रहा था नबी का बयान खत्म, और नबी से पूछे कौन थी? खत्म हो गया बयान। अपने अंदाज में जो भी बोसा, सलाम कलाम, खड़े हो गए। आका कुछ पूछना चाहते हैं?
नबी बोले मुझे मालूम है क्या पूछना चाह रहे। नहीं आका आज मामला कुछ और है। कहा क्या पूछना चाह रहे? कहा आका सारी दुनिया से अफजल वाला हमारे नबी। बेशक। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। जमी बनी तो नबी के सदक़े में, आसमान बना नबी के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में। मगर ये खातून कौन थी जिसके लिए आमना का लाल खड़ा हो गया? सारे नबियों के सरदार खड़े हो गए। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। अरे तुम देख रहे हो औरत कौन है जिसके लिए कायनात का दूल्हा खड़ा होगा? कहाँ का? तो मेरे नबी ने फरमाया सुनो, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे नबी की माँ है। बेशक। अल्लाह हलीमा थी। तुम अपने गिरेबानों में झांको। 2 पैसे आ गए, मालदार हो गए, माँ की इज्जत खत्म। 2 किताबें पढ़ ली, मौलवी हो गया, माँ की इज्जत खत्म, बाप की इज्जत खत्म। जरा सोचने की बात है। वो आमना के लाल थे, सबक दिया। फिर नबी ने फरमाया तुम लोग सुन लो, अरे जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी उससे नाराज, उसका खुदा भी उससे नाराज, और जिससे ये दोनों नाराज उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये चीजें आज हमारे घरों से निकल गई। बेशक। हक है। छोटे बड़े की इज्जत नहीं करते। हक है। जब कोई बड़ा बैठा हो, छोटा बैठा हो, बड़ा आए तो उसके लिए जगह दे दे। बेशक। कुर्सी पे बैठा हो, जब आए अपनी कुर्सी दे दे। उसके दिल में खुद ब खुद रहम आ जाएगा और दिल से दुआएं निकल जाएंगी। वही काम की। बेशक। कितना प्यार। अब से ये बुजुर्ग लोग हैं जो पुराने, इनसे पूछो अब से 20 या 30 साल पहले, 25-50 साल पहले क्या होगा? छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। बोलो है कि नहीं? इतनी शर्मो हया रहती थी। अगर आदत पड़ गई उसकी बीड़ी पीने की तो क्या होता, ढाई वाय से छुपा के, पराल के पूले वगैरह में कहीं ना कहीं ईंट से दबा के, नेफे में कहीं ना कहीं छुपा के लेके आता। बेशक। बोलो कितनी शर्मो हया गैरत। मगर आज कहां छोटा भाई, कहां बड़ा भाई। खाना खा के अब्बा कह रहा लगाइए रे 2 बीड़ी। कौन कह रहा है? अब्बा कह रहा लगा लिए यार जरा 2 बीड़ी। अब कौन सुधारेगा? बहन भाई के सामने हिम्मत नहीं है जो बोल जाए। बाज लड़कियों की शादी जो हुई है ना पहले, तो माँ बाप ने सब कुछ देखा, देखने भालने में अच्छा है, मगर इत्तेफाक से वो बीबी के लायक नहीं था। मेरा इशारा समझ गए होगे। बेशक। तो उस बहन ने, मेरी उस लड़की ने पूरी जिंदगी उसके घर में गुजार दी। ना तो अपने दामन पे आंच आने दी और ना ही अपने शोहर की उसने बेइज्जती की पोल खोली। पूरी जिंदगी बच्चे भी नहीं हुए जब वो इस लायक ही नहीं था, मगर इतना सब्र का दामन कि मेरे अब्बा की इज्जत है, मेरी अम्मा की इज्जत है, उन्होंने शादी कर दी। ये इज्जत है। कितने ऐसे मामलात रहे। भाई के सामने बहन बोलती नहीं, गूंगी बन जाती थी, गूंगी। और आज शादियों में देख लियो अपने घर पे, 18 साल की, 16 साल की, 20 साल की पूरी बच्ची हो गई। दुपट्टे उसके कहीं पड़े। शादियों में ऐसे चचा भी सामने खड़ा, मामू भी सामने खड़ा, ताऊ भी सामने खड़ा, अब्बा भी सामने, पूरे बराती खड़े, रिश्तेदार खड़े। उसको पता ही नहीं है, वहीं खड़े खड़े गिजरा रही है, दांत फाड़ रही है, अपनी सहेलियों से लड़ रही है। और जो रया बचा था, तुमने उसकी जिंदगी में आग लगा के मोबाइल दे दी, सेल्फी खींच रही हो। अब इतने इतने बड़े बच्चों मोबाइल है, पीछे देख लो, इसके 3 पारे याद नहीं होंगे। ये तुम्हारे भी, मेरे बच्चों का भी। मैं तो सबको कह रहा हूं, पहले अपने आप को, बाद में आपको। तुम कोई मेरे दुश्मन थोड़ी हो, मगर सोचने की बात है, सोचने की। ये जवान बेटियों को, कुंवारी बेटियों को मोबाइल किसने दिया? खुद गई कमाने। ये इनकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं।
अम्मा ने दिया, अब्बा ने दिया। अब रात के 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है। कल को देख लियो घूरे पे इतने बड़े बच्चे पड़े हुए फिल्में देखते होंगे, ना अब्बा को पता ना अम्मा को पता। 10 बजे आ रहा गाली बकता हुआ घर में, 10 बजे आ रहा है। और फिर जब मुकम्मल बिगड़ गया, 18-20 साल का हो गया, अब ढूंढते फिर रहे कोई मियां मिल जाए, कोई मुल्ला मौलवी मिल जाए, ताबीज डाल दो इसके गले में। अब वो ताबीज रोकेगा इसे, फुल बिगाड़ दिया। तो उन्होंने भी मियां ने भी दुकानें लगा ली कि आएगा और फंसेगा मरेगा। जो रह बचे थे वो उन्होंने लूट लिया। हर तरफ से पिट तुम ही रहे हो। नहीं, सोचने की बात है यार। शादी में देख लेना, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी, उस लड़की को ना मां की गैरत है, ना बाप की गैरत है, ना भाई की गैरत है। और अच्छा कोई टोक भी नहीं रहा, कोई टोक भी नहीं रहा। सैयदा फातिमा, अभी नवाब साहब ने नात पढ़ी थी, मनकबत का शेर, जो जो हुसैनी हाथ उठा, सब उठाए पड़े थे। ईमानदारी से कह सकते हो तुम हुसैनी? हुसैनी का मतलब ये होता कि वो नमाजें ना पढ़े? हुसैनी का मतलब ये होता कि वो झूठ बोले? हुसैनी का मतलब ये होता दूसरे की बहन बेटियों को तके? हुसैनी का मतलब ये होता कि वो दूसरों को धोखा दे, दगाबाजी करे? एक भी बात अगर बता दो तो हुसैन पाक से मेल खा रही तो मैं मान लूं। सिवाय मुहर्रम का महीना आएगा, हरी पट्टी बांध लेंगे, मुहर्रम के पीछे घोड़े कूदते फिरेंगे। और मुहर्रम निकल के जा रहा है, इधर को जा रहा है, लड़की छत पे खड़ी है, वहीं ज्यादा कूद रही आई, टॉफी फेंक रहा छतों पे को। शर्मो या गैरत खत्म हो गई है बिल्कुल। जहां पर औरतें खड़ी है, क्या घर में माँ बहनें नहीं है क्या? जहां पर औरतें खड़ी है, माँ बहनें खड़ी है, वहीं पे ज्यादा कूद रहा है इसकी रगों में, तब इश्क दौड़ रहा है। इसको बोलेंगे हुसैनी। और है खड़मुत्तू, खड़े खड़े मूतने वाला। अल्लाह अल्लाह प्यारे, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, तुम नाना की उम्मत हो, अगर आज से हमने तौबा कर ली, आज से अगर हमने बुरे कामों से तौबा कर ली, तो इंशाअल्लाह कामयाब हो सकते हैं। हुसैन पाक की माँ की बात बता रहा था, सैयदा फातिमा की बात बता रहा था। अपने घरों में ये पैगाम ले जा करके दे देना, सैयदा फातिमा हजरत अली है। एक दिन फातिमा से अली कहने लगे, ओ फातिमा, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी चाहत जो तुम्हारी हो, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम मुझसे मांग लो। फातिमा, तुम मेरे घर में भूखी रही मगर कुछ नहीं मांगा, आज मैं अली चाहता हूं, मांग लो। तो फातिमा ने सोना चांदी नहीं मांगा, कपड़े लत्ते नहीं मांगे, नबी की बेटी ने हुसैन पाक की मां ने क्या मांगा, अपने घरों में जाकर के बता देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें जलसों से लेके जाया करो। बेशक। अब तुम लोग इतना खर्च कर रहे हो, रुपए 2 रुपए 50-100 रुपए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200, किसी ने, अल्लाह ने उनको तौफीक दी तो उन्होंने ज्यादा डाल दिया। उनके बाप की शादी थोड़ी है, भाई की शादी थोड़ी है, बेटे की शादी थोड़ी है, इसीलिए तो जलसा करा रहे हैं, ना कोई नामवरी के लिए, इसीलिए करा रहे हैं। तुम लोग जलसा करा रहे हो ताकि हमारे घरों में पैगाम पहुंच जाए और कुछ सुधार आ जाए और हसन और हुसैन पाक का जिक्र हो तो बरकतें हो जाए। बेशक यही तो मतलब है। बेशक बेशक। क्या मांगा उन्होंने? जिसके हाथ में देखो लड़की, अब तो इतना बड़ा मोबाइल दबाए फिर रही है। कुछ दिनों पहले पर्स निकले थे, वो ऊंचे ऊंचे एड़ी के हिल पहन लिए थे, हिल रही है खुद, हिल पहन लिए, बाल पहन लिए, उल्टे सीधे कपड़े पहन, वो बैग डाला और कूदती फिर रही है साहब। अब चल रहा मोबाइल, जिसके हाथ में देखो तो मोबाइल, वो खूब